इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर से जो प्राणी कली रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं के वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के होते हैं, प्रवर और अवर। प्रवर माने उत्तम और अवर माने अधम। प्रवर उत्तम श्रोता वो है जो 4 प्रकार के हैं, चातक, हंस, शुक, मीन। और अधम जो श्रोता है वृक, भुरुंड, वृष, उष्ट्र। ये 4 प्रकार के उत्तम श्रोता और 4 प्रकार के अधम श्रोता। अब उत्तम श्रोता सुनिए 4 प्रकार के। पहला है चातक। चातक कहते पपीहे को। जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है पपीहा, दूसरे जल को छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता अपने कानों का नियम बना लेता केवल भगवान की चर्चा सुननी बस। और जैसे चातक केवल आकाश की तरफ, मेघ की तरफ देखता है, ऐसे वक्ता के मुख तरफ देखते हुए एक एक शब्द पान करता है केवल भगवान की चर्चा, वो उत्तम चातक श्रोता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध को ग्रहण करता, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है उसे हंस श्रोता कहते हैं। और जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षकों को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः दूसरों को सुनाता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वो सुख श्रोता कहलाता है। चातक, हंस, शुक। और जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो वक्ता के मुख को निर्निमेष नयनों से देखता हुआ एक एक शब्द पान करता रहता है, वो मीन श्रोता कहा गया है। ये उत्तम श्रोता बताए गए। अब अधम श्रोता ब्रिक कहते भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने की भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख श्रोता शांत समाज में चीख देता है, खांस देता है, वो भेड़िए सबका चित्त एकदम, अगर खांसना है तो कपड़ा इकट्ठा करो, मुंह में ठांस के खांसो, आवाज जोर न जाए। कोई ऐसे नहीं होते, वो तो कई बार कह चुके इसलिए नहीं, ऐसे खांसते हैं कि जैसे उनका पर्सनल बाथरूम हो। सत्संग हाल है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बहुत वो डराने वाली गर्जना। वैसे ही मूर्ख श्रोताओं को उद्विग्न करने की चेष्टा, बीच बीच में जोर से बोल उठना नहीं, अगर ऐसा करता है तो वो ब्रिक श्रोता कहलाता है। अब भुरुंड, ये हिमालय के शिखर पर एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, वो जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा किंतु कभी लाभ नहीं उठाएगा। ऐसे ही जो भुरुंड जाति के श्रोता होते हैं तो वो वक्ता की बात सुनते हैं और दूसरों को जाकर अपनी छाप लगा के सुनाते हैं, मानो बहुत ज्ञानी हो, और एक शब्द का लाभ नहीं लेंगे, वो केवल सुना दिया। वो भुरुंड जाति के श्रोता है। और वृष कहते हैं बैल को। जैसे बैल के सामने चाहे अंगूर डालो चाहे कड़वी खली भूसा डालो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको खाने से मतलब है। ये बैल जाति के श्रोता है। बैल कुछ भी नहीं पकड़ पाए, बैल की तरह बैठे रहे, सभी बातें सार कोई मतलब नहीं उनको, उनकी बुद्धि अंधी होती है, असमर्थ होते हैं, ऐसे श्रोता वृष कहलाते हैं। और ऊंट श्रोता उष्ट। ये ऊंट आम नहीं खाता, नीम की पत्ती, बबूल के कांटे, बबूल ये उसको अच्छे लगते हैं। वो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, वो बैठ करके दोष दर्शन करेगा। कथावाचक की हरकत, श्रोताओं की हरकत कोई खास तो नहीं था, जब निकलेगा तो निंदा ही करेगा। वो केवल वहां देखने जाते हैं कि आखिरकार राग रंग है क्या, और अपनी दृष्टि से वहां के दोष जो है ना होने पर भी दोषारोपण करके वो उनका वर्णन करते हैं।